अडजस्ट पदराक जोगारंभी 11 आरंभ है महाराज फरमाए हर सुहु मिलियो चाहिए कर इन सुहु प्यार हर सुहु मिलियो चाहिए कर इन सुहु प्यार अगवाणी सु मिल चलो जो उतरो ला पार अगवाणी सु मिल चलो जो उतरो ला पार चोपदार चित जानिए निज मन मंची होय चोपदार चित जानिए निज मन मंची होय कोटवाल सो साच है भेड़ा कर सी तोय कोटवाल सो साच है भेड़ा कर सी तोय हर सुहु मिलियो चाहिए कर इन सुहु प्यार अगवाणे सो मिल चलो जो उतरो ला पार ज्ञान पोलियो मोख को सोहू सेंधा जान ज्ञान पोलियो मोख को सोहू सेंधा जान ओहू गरज गुदारनो ररो बोलो बाबान ओहू गरज गुदारनो ररो बोलो बाबान हर सु मिलियो चाहिए करेण सुहु प्यार अगवाणी सु मिल चलो जो तिरोला पार हे अगवाणी राम का सुन जो सब संसार हे अगवाणी राम का सुन जो सब संसार जे चाहो हर सु मिल्या चालो इनकी लार जे चाहो हर सु मिलिया चालो इनकी लार हर सुहु मिलियो चाहिए करेन सुहु प्यार अगवाणी सु मिल चलो जो तिरो ला पार या सु मिलिया पाइये सिमरत सिरजनहार या सु मिलिया पाइये सिमरत सिरजनहार आन देव सुख राम कहे पूजा उपजे विकार आन देव सुख राम कहे पूजा उपजे विकार हर सुहु मिलियो चाहिए करेण ही सु प्यार अगवाणी सु मिल चलो जो तिरो ला पार। महाराज फरमा रहे हैं कि इस आत्मा को परमात्मा में मिलना है तो इसके अगवाणी कौन है, इसके आगे आने वाले कौन है, इसके रास्ते में माइलस्टोन कौन है, किस प्रकार से हरि के पास जाना है, क्या क्या चीज का आपको सहयोग लेना, किस चीज का सहयोग लेकर आप हरि के पास पहुंच सकते हो, वो बात महाराज बता रहे हैं कि आपको मिलना तो हरि से है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलना है। तो इनके रास्ते में जो सहयोगी है, परमात्मा से मिलने में जो सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, उनसे आप भेंट करो, उनसे आप प्रेम करो, उनके माध्यम से आप हरि से मिल जाओ, उनका उपयोग करते हो, उनका सदुपयोग करते हुए आप हरि से मिल सकते हो। इनका उपयोग नहीं करोगे तो हरि से मिल पाना संभव नहीं। अब महाराज कहने क्या क्या अगवानी है, इसके लिए क्या क्या सहयोगी है, उन सबके सहयोग को जानो। कह रहे चोपदार चित जानिए और निजमन मंची हो। किन किन का उपयोग करना है? चौकीदार का उपयोग करना, हरि से मिलने के बाहर चौकीदार खड़ा है, और उसके बाद मुंशी भी खड़ा है, और उसके बाद कोटवाल भी खड़ा है। इन सब से पहले आप मिलोगे तब आपको हरि के दर्शन अंदर जाने देंगे। ये सब बाहर खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं? चौकीदार खड़ा है, मुंशी खड़ा है, चौकीदार के ऊपर जो होता है, और मुंशी के ऊपर, मुंशी यानी मुनीम मुंशी, और मुंशी के ऊपर कोतवाल भी खड़ा है। It's 8:15. तो इनसे आप मिल लो, ये आपको हरि से मिला देंगे।
इनसे नहीं मिलोगे तो हरि से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि हरि के मंदिर के व्यवहार अच्छा कर लो। हाँ, इनसे व्यवहार अच्छा कर लो, हाँ, मित्रता कर लो, इनसे मित्रता कर लो, इनसे व्यवहार अच्छा कर लो, इनसे मेल जोल बढ़ा लो, तो ये आपको हरि से मिलाने में सहयोग कर देंगे। बाधा नहीं पहुंचाएंगे, रोकेंगे नहीं, अटकाएंगे नहीं। हाँ, बेच बोले बेच मना करेंगे नहीं, तो ये पूछने नहीं जाएंगे, इनसे सहयोग नहीं करोगे, इनके साथ ये आगे ही नहीं बढ़ेंगे। राम राम नहीं कहते हो। हाँ, राम राम करके जाएंगे तो गाँव में। तो अपने को क्या करना, आगे बढ़ना और सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ना है। किसी से बैर नहीं करना है, किसी से विरोध नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। सबका साथ लेते हुए, सबका सहयोग लेते हुए, सबसे प्रेम करते हुए हरि से मिलना है। जैसे मुंशी चौकीदार कौन है? महाराज बता रहे हैं ये सब बातें, कौन कौन मुंशी है, कौन कौन चौकीदार है, ये सारे जैसे बाहर होते हैं वैसे सब अपने अंदर भीतर है। महाराज ने भीतर की बात बताई है, बाहर तो होते ही है कि भाई जिसको भी मिले हरि परमात्मा कहाँ मिले, भीतर में मिले। जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म। बाहर का तो दृष्टांत दिया, बाहर का तो केवल उदाहरण दिया कि उस बाहर के उदाहरण से अपन समझ सकें, सामान्य दृष्टांत से, चौकीदार का, मुंशी का और कोतवाल का, इन सब का उदाहरण। क्योंकि आप कोतवाल की कोतवाली क्षेत्र में रहते हो, उनके जुरिडिक्शन का, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए जा पाओगे, उसके बिना तो नहीं जा पाओगे। तो ये सब चीजें अपने भीतर के अंदर जाननी। महाराज के भीतर के अंदर सब चीजें है या कौन कौन है भीतर में, और बता रहे हैं महाराज कौन कौन है भीतर में। कह रहे चौपदार चित्त जानिए। चौपदार है नहीं, चौकीदार कौन? आपका चित्त है। आपका चेता किधर है? चित्त कौन है? चेता। पहले आप आपके चित्त से, चेते से दोस्ती करो, उसको अपना बनाओ। चित्त और मन में क्या फर्क? अलग अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है। मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर चित्त है, उसके ऊपर अहंकार, ऐसे 4 स्टेज लगे। मन मस्तिष्क कहते हैं, मन जिसके अंदर विचार, उसके ऊपर बुद्धि है जो तर्क करती है, बुद्धि। उसके ऊपर चित्त है और उसके ऊपर है अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 स्टेप्स एक के ऊपर एक, ऊपर से ऊपर बने हुए हैं। तो हमारा चित्त को सीधा लिया, मन को छोड़ दिया, बुद्धि को छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया और उसके ऊपर बुद्धि को भी छोड़ दिया। चित्त से बात करो, चित्त में आपके हरि बस जाए। मन तो बहुत भागता दौड़ता है और बुद्धि भी बहुत तर्क कुतर्क वितर्क करती है, ये ठीक है कि नहीं है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, सब सोचती है बुद्धि। महाराज कह रहे कि कोई ज्ञान की बात सुनते हैं अपन, अच्छी बात संत सदगुरु के अपने भगवंतों के मुखारबिंद से, तो ये बुद्धि बिल्ली है, रास्ता काट देती है, तर्क करती है कि सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तर्क करने में लग जाती बुद्धि, रास्ता काट देती, आगे नहीं जाने देती। तो कोई मन तक अटक जाता है और कोई बुद्धि तक अटक जाता है। जो अपनी बुद्धि लगाने लग जाता है वो अपनी बुद्धि में अटक जाता है। उसने जैसा पहले सुना है उसके अनुसार वो सोचता है, पूर्वाग्रह, पुराने बिलीफ जो होते हैं, हाँ, पूर्वाग्रह के अनुसार सोचता है कि ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे। ये कौन सोच रहा है? उसकी बुद्धि सोच रही है, वो नहीं सोच रहा है। जैसी उसकी बुद्धि में समझ है उसके अनुसार वो संतों के वचनों को लेता है। लेकिन संतों के वचन तो बुद्धि से ऊपर है, मन से ऊपर, सबसे अलग है। वो तो जिसमें न बुद्धि का काम है, न मन का काम है, न चित्त का काम है, न अहंकार का काम है, इन चारों को साइड रखकर स्वीकार करने योग्य, धारण करने योग्य संतों के वचन, आंख बंद करके धारण करने, श्रद्धा करके, विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, उसी में लाभ है, उसी में भलाई है, उसी में फायदा है, इस आत्मा का कल्याण उसी में,
संतों ने अणबे के वचन कहे हैं, अगम देश के वचन कहे, अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे सब सुधारस वर्ष परम कर्म सब भाव। ऐसे संतों के अणबे के वचन जो सब भ्रमों का नाश करने वाले और सारे कर्मों को काटने वाले। अणबे के वचनों के सामने न कोई भ्रम टिकता है और न कोई कर्म टिकते। ऐसे संतों के वचन है। तो संत अपने वचनों के माध्यम से कह रहे हैं कि आपके जो चौकीदार है वो आपका चित्त है। आपके चित्त से आप अपनी दोस्ती करो, उससे हित करो, उससे प्रेम करो। हे मेरे चित्त, तेरे अंदर प्रभु बसे और मैं तेरे माध्यम से प्रभु से मिल जाऊं। पहले तेरे अंदर बसेंगे तो मैं तेरे माध्यम से प्रभु से मिल पाऊंगा। तू सहयोग करेगा तो। यदि तू चित्त इधर उधर भटकता रहेगा, चेता मेरा संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में सुख लेने में चेता उधर जाएगा तो मैं हरि से मिल नहीं पाऊंगा। चेतो ठिकाने न रहे। चेता मतलब चित्त पे हो गया अपना, जो चित्त है वही। तो महाराज कह रहे हैं कि चित्त आपका चौकीदार है, इस चौकीदार को अलर्ट कर दो तो भैया कोई चोर नहीं घुस पाए इसमें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चोर घुस जाते हैं अपने इस तन रूपी देवल में, मंदिर में, और ये परमात्मा से मिलने में बाधा पहुंचा। खरपतवार है। हाँ, खरपतवार आ गई तो फिर और चौकीदार सावधान है तो चोर अंदर घुस नहीं पाएंगे। चौकीदार सावधान नहीं रहता, सचेत नहीं रहता है, सोया रहता है, लूट ले जाओ माल, चोर घुस जाते हैं अंदर। तो ऐसे ही अपने चित्त को, ऐसे ही अपने चित्त को सावधान करना, सचेत करना, जागरूक करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को जगाना है। जो भी सब कॉन्शियस हो रहा है, जाग नहीं रहा है, इसको जगाना है, इसको चेतन रखना है। ये अगवाणी है राम जी से। इसको जगाओगे तब चोर नहीं घुस पाएंगे और आप राम जी से मिल पाओगे। नहीं तो इन चोरों के चक्कर में ही उलझे रहोगे। कभी काम सताएगा, कभी क्रोध सताएगा, कभी लोभ सताएगा, कभी मोह सताएगा। ये सब आपको यही फंसाकर उलझाकर रखेंगे। तो इनसे बचना है तो चौकीदार को अलर्ट कर दो, जगा दो उसको, भैया तू ध्यान रखना, मेरे को तो प्रभु से मिलना है, मेरा लक्ष्य टारगेट तो तू इसमें सहयोग कर, तू अपनी ड्यूटी इसमें पूरी निभाना। कह दो अपने चित्त से, अच्छे से उसको समझा दो कि हे चित्त, तेरा एक ही काम है, मेरे लक्ष्य को पूरा करना, मेरे टारगेट को पूरा करना। मेरा टारगेट है इसी जन्म में, इसी शरीर से परमात्मा को प्राप्त करना। अब तू इसमें सहयोग करेगा तो मैं प्राप्त कर लूंगा। तेरा सहयोग अपेक्षित है, आवश्यक है, चाहिए। तो इस प्रकार से चित्त को चेतन करना है, चित्त को जगाना है, चेते को अलर्ट करना है, जागरूक करना है। तो चौपदार चित्त जानिए। इस प्रकार से ये चौपदार है, चित्त है, ये जागरूक रहेगा, चोर नहीं घुसेंगे और आपका काम बन जाएगा। और आगे महाराज कह रहे निजमन मंछी हुई। मंछी यानी मुंशी। चौकीदार के ऊपर मुंशी होता है ना? चौकीदार यदि चोरों से मिल जाए फिर उसको कौन कंट्रोल करता है? मुंशी, मुनीम, लेखापाल। वो ध्यान रखता है कि कहीं चौकीदार चोरों से मिला हुआ तो नहीं है, माल पार तो नहीं कर रहा, नमक की गाड़ियां बेच तो नहीं रहा। ऐसे तो महाराज कह रहे कि आपका निजमन जो है वो मंछी है। मन की
रामचरण। जो निजमन है वो आपका मुंशी है, वो साथ में कंट्रोल करता है। तो आपको निजमन को भी जगाना है। एक तो अपमन है और दूसरा निजमन। तो महाराज अपमन की बात नहीं करे, अपमन तो प्रकृति मन है। वो प्रकृति मन तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लेकर नीचे की ओर, लेकिन एक निजमन है जो इसका ध्यान रखने वाला है। तो अपमन के और निजमन में हमेशा चोर और सिपाही की तरह लड़ाई चलती रहती है। मन खंडन। हाँ, देखो कैसे कैसे ये मन और निजमन का महाराज वर्णन करके बता रहे। मन को किस प्रकार से कंट्रोल करें, कौन करेगा मन को कंट्रोल? अपमन को, प्रकृति मन को। कह रहे निजमन करेगा। कैसे करेगा? सप्त धातु काया स्थान, चेतन राजा मन प्रधान। मन के तीन अपर बल जोत, तामे दोई न माने बोध। पांच प्यादा मन की लार, उन्हीं पांचा पंच अगार। अपना अपना चावे भोग, ज्यो ज्यो नगरी बाधे रोग। तब नरपति मतो विचारी, मन खंडन निज मन विस्तारी। मन की चोरी निज मन पावे, नरपति आगे सब गुदरावे। नरपति को निज सदा हजूरी, प्रकृति मन बांधे दूरी। मैं तो हुक्म राय को करहूं, तेरी चोरी कागज धरी। तेरे भोग राय दुख पावे, बार बार गर्भ माई आवे। चाकर चोर धनी नहीं सुख, जन्म मरण संग भुगते दुख। निजमन लागा मन की लार, संग न छाड़े एक लगार। मेरे धनी विदा कियो मोही, चोरी करता पकड़ो तोई। तेरा पांच पयादा मारो, रजतम दोई टूक कर डारो। सात्विक कुम में लेऊं फेर, काडू नगर 25 हेर। तब प्रकृति मन बाग उठावे, ज्ञान खड़क ले निजमन धावे। मन वो जाय आकाशा भवे, निजमन लेकर नीचे दवे। मन वो नीची दिशा विचारे, निजमन पकड़ गगन के धारे। मन वो करे उठन का दाव, निजमन काठा रोपे पाव। मन वो मुख भोगा में करी है, निजमन उलट अपूटो धरी है। विषय वासना मन का भोग, निजमन जाने इनको रोग। सुन प्रकृति मन निज कहे, मुझ सिर नरपति हाथ। तोय चरण तल चूरी हूं, पकड़ी हूं तेरो साथ। कैसा महाराज वर्णन, दोनों का वर्णन किया है। एक चोर है और एक सिपाही है। चोर कौन है? प्रकृति मन, अपमन, हाँ, जो नीचे की ओर लेकर जाता है। और सिपाही कौन है? मुंशी कौन है? निजमन। वो महाराज निजमन की बात बता रहे कि देखो निजमन जो है वो मंची है, उसको आपको जगाना है। निजमन जाग जाएगा तो क्या क्या करेगा? 7 धातु की ये काया बनी हुई है। हड्डी, मांस, मज्जा, त्वचा, केश, रुधिर, इन सब की ये 7 धातु से काया बनी हुई है। और उसके अंदर चेतन कौन है? राजा, आत्मचेतन। और मन उसका प्रधान। और मन के 3 अपर बल जोधा है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तामे दोई न माने बोध, उसमें 2 बोध नहीं मानते। कौन बोध नहीं मानते? रजोगुण और तमोगुण। ये बोध ज्ञान नहीं सुनते। और क्या कहते? 5 प्यादा मन की लार, मन के साथ 5 प्यादे भी हैं इसके। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उन्हीं 5 पंच आकार, इसका एक एक का एक एक घर है जो रहते हैं। और सब अपना अपना चावे भोग। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, सब अपने अपने भोग चाहती है, सब अपने अपने सुख चाहती है। और जू जू नगरी बाधे, जू जू ये अपना भोग करती है, इस काया रूपी नगरी के अंदर रोग बढ़ता है, दुख बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है। तो फिर राजा ने सोचा, राजा को आत्मचित, तब नरपति एक मतो विचार, ऐसा मता विचारा। क्या मता विचारा? मन खंडन निज मन विस्तारी, इस मन का खंडन करना है। कौन से मन का?
अपमन का, प्रकृति मन का खंडन करना। तो इसके लिए क्या करो, एक निजमन खड़ा करो इसके सामने जो इसका ध्यान रखे। एक मुंशी को लगा दो निजमन को, ताकि ये अपमन प्रकृति मन चोरी नहीं कर सके, नीचे की ओर नहीं ले जा सके, मुझे मेरे खजाने को खाली नहीं कर देवे। चोरी पकड़ने वाला निजमन लगा दो। तो मन की चोरी निजमन पावे, श्वासा रूपी खजाना है, ये खाली कर रहा है कौन? कौन खाली कर रहा है खजाना? श्वासा रूपी अपमन प्रकृति मन जो है श्वासा रूपी खजाने को खाली कर रहा है, भोग मांग रहा है, भोगों में लगा रहा है इस राजा को, चेतन को, और इसका श्वासा रूपी खजाना खाली होता जा रहा है। एक दिन पूरा खाली हो जाएगा, फिर क्या करेगा? नहीं आवक कुछ नहीं इस खजाने में। तो मन की चोरी निजमन पावे, इसलिए मन की चोरी को पकड़ने के लिए निजमन को नियुक्त किया। और नरपति आगे सब गुजरा। वो निजमन क्या करता है, मन की सारी चोरी पकड़कर राजा के सामने उसको सब राज खोल देता है मन की। तो नरपति को सदा हजूरी, तो निजमन जो है हमेशा नरपति की आज्ञा में रहता है, आत्मचेतन की आज्ञा में रहता है, उनकी हाजिरी में रहता है। प्रकृति मन मुख बांधे धूरी, जो प्रकृति मन है वो तो मुख में धूल बांधता है, धूल डालता है, नीचे उतरने के कार्य कराता है, खराब गंदे कार्य कराता है। तो क्या बोले, मैं तो हुक्म राय को करूं। निजमन क्या कहता है, मैं तो राजा से नियुक्त किया हुआ हूं, आत्मचेतन ने मुझे नियुक्त किया, मैं तो उनका कार्य करूंगा। क्या करूंगा? तेरी चोरी कागज है, तू जो जो भी चोरी करेगा, खोटे कार्य करेगा, सुख प्राप्ति के उपाय करेगा, वो सब मैं फाइल में लिख लूंगा, रिकॉर्ड में ले आऊंगा और राजा के समक्ष वो फाइल पेश कर दूंगा। तेरे भोग राय दुख पावे, तू तो भोग करता है इंद्रियों के, 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख के भोग करता है, उसके कारण से आत्मचेतन को दुख पाना पड़ता है। और वो आत्मचेतन परमात्मा चेतन से मिल नहीं पाता तेरे भोगों की वजह से, और बार बार गर्भ में आ जाता है। कह रहे चाकर चोर धनी नहीं सुख, किसी धनी के, किसी मालिक के, किसी सेठ के नौकरी चोर हो, तो क्या वो मालिक को ऊपर ले पाने आने देंगे? कभी सुखी होने देंगे? ऐसे ही हालत हमारी हो गई। हमारा जो स्वयं का मन है वही चोर है। तो ये आत्म चेतन धनी है, ये कैसे सुखी हो सकता है चोर नौकर के साथ? जन्म मरण संग भुगते दुख, जन्म मरण के संग जितने दुख है वो इस मन रूपी, अपमन रूपी, प्रकृति मन रूपी चोर के इस कारण से भुगतने पड़ रहे हैं। तो अब निज मन लागा मन की लाग, अब सिपाही नियुक्त हो गया, उसके साथ मुंशी लगा दिया है इसके पीछे। अब संगने छाड़े एक लगा, अब उस मन को एक पल के लिए भी खुला नहीं छोड़ता, उसके साथ साथ ही घूमता है। मुंशी जो है चोर नौकर के साथ साथ ही घूमता है। अब चोर नौकर के साथ साथ जब मुंशी घूम रहा है तो चोर नौकर चोरी कर पाएगा? मेरे धनी विदा कियो मोही, मेरे को मेरे धनी ने भेजा है। कौन कह रहा? निजमन कह रहा है। किसको कह रहा है? प्रकृति मन को, अपमन को। चोरी करता पकड़ो तो ही, तू जो भी चोरी करेगा तुझे पकड़ लूंगा, रोक दूंगा, चोरी करने नहीं दूंगा, तुझे नीचे ले जाता है, जाने नहीं दूंगा। तेरा 5 प्यादा मारो, तेरे 5 जो प्यादे हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख लेने वाले, 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को सुख भोग में लगाने नहीं दूंगा, मैं खत्म कर दूं। और रस्तम तोई दोई टूक कर डाल, रजोगुण और तमोगुण में तू जाता है उसको भी मैं तोड़ दूंगा। और सात्विक को मैं लेऊं फेर, काडू नगर 25 हुए, फिर मैं सतोगुण को पकड़ूंगा और फिर ये 25 प्रकृति नगर रूपी काया से, इन तीनों गुणों से तुझे गुणातीत कर दूंगा। पहले 2 से हटाऊंगा, फिर 1 से भी हटाऊंगा, 1 में भी नहीं रखूंगा। जब प्रकृति मन बाग उठावे, ज्ञान खड़क ले निज मन जा,
तो फिर प्रकृति मन जो है अपनी हुंकार भरता है कि मेरे जैसा प्रबल कोई नहीं है, मेरे जैसा भारी नहीं है, मैं अनंत जन्मों से इस आत्मा को चला रहा हूं, आत्मा मेरे पीछे पीछे भागी आ रही है सुख लेने के लिए। तो क्या करता है निजमन? ज्ञान की खड़क, ज्ञान की तलवार से उसके बाग को, उसकी आवाज को डाउन कर देता है। प्रकृति मन की आवाज को तलवार से दबाता है, ज्ञान की तलवार से। ज्ञान की तलवार निजमन के पास है तो अपमन प्रकृति मन की बाग नहीं चलती। ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सु, तब मेरा मन, कौन सा मन? प्रकृति मन अपमन भी है डरा। ज्ञान की तलवार से डरता है। और भय बिनु होई न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती। ऐसी ज्ञान की तलवार है तो प्रकृति मन अपमन थोड़ा काबू में होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो ज्ञान खड़क ले निजमन धार, ज्ञान खड़क निजमन के पास है, ज्ञान की तलवार, और निजमन प्रकृति मन अपमन के पीछे पीछे दौड़ता है, भागता है तलवार के साथ। मन वो जाए आकाशा भव्य, निजमन लेकर नीचे दे। मनवा तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, अनेक प्रकार की आशा रखता है, मनोरथ करता है, मनोकामना करता है, ऊंचा ऊंची आकाश में उड़ाने भरता है, ये कर लूं वो कर लूं, इधर चला जाऊं उधर चला जाऊं, कितने प्रकार से सोचता। और निजमन क्या करता है? उसे ज्ञान से दबा देता है। तू कहाँ फिरेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किस लिए आया था? मन वो नीची दिशा विचारे, निजमन पकड़ गिगन की धारे। मनवा तो नीचे लेकर जाता अधोगति की ओर, निजमन कहता है तू गिगन मंडल का आनंद ले, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आको विदेही मंडल का आनंद ले। इस संसार में कोई सार नहीं, इस असार में मत उलझ। यहाँ के सुख क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के, मिट जाने वाले, कुट जाने वाले हैं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानस। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। मन वो नीची दशा विचारे, निजमन पकड़ गिगन की धारे। मन वो करे उठन का दाव, निजमन काठा रोपे पाव। मनवा भागना चाहता है लेकिन निजमन उसके पांव भक्ति के निशान अडिग रोप लेता है। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहत बाजा, उसमें अटकाता है उसको। तू कहाँ भागेगा, देख अनाहत बाजे बाज रहे हैं, उसको सुन, आनंद ले उसका। ठीक है, भंवर गुंजार हो रही है, ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा वे। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी घोर गिगन गर छाई। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। इसका आनंद ले। मन वो मुख भोगा में करिए, निजमन उल्टा पोटो धरिए। मन तो अच्छे अच्छे खाने पीने में, 56 भोग में इसका रस जाता है। खट्टे मीठे चटपटे सारे स्वाद इसको अच्छे लगते हैं, लेकिन निजमन कहता है तू राम जी के नाम का अमृत पी, इस अमृत का सेवन कर, इसी से तू अमर होगा। खट्टे मीठे चटपटे से तो तेरा पेट ही, शरीर ही खराब होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। विषय वासना मन का भोग, निजमन जाने इनको रोग। विषय वासना में तू लगा रहता है, लेकिन निजमन तो कहता है कि भाई तू ये रोगों का सेवन कर रहा है, विषय का सेवन नहीं, विष का सेवन कर रहा है, जिससे तेरा मरना निश्चित है। ऐसे निजमन मंची हो, ऐसे निजमन को आप आगे करो मुंशी को। और कोटवाल सो सांच है, फिर उसके ऊपर कोतवाल भी है मुंशी के ऊपर। मुंशी भी यदि कुछ करने लग जाए तो ऊपर कोतवाल बैठा है, थानेदार बैठा है। वो क्या है? सांच है। वो सत्य केवल्य ज्ञान है। माना कि सत्य केवल्य ज्ञान का सांच का जब तक सहारा नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओ। भेड़ा आकर्षित हो, तुझे राम जी में मिलाने में ये सब चाहिए। पहले चित्त चाहिए, उसके बाद निजमन चाहिए, और उसके बाद सांच चाहिए, निजनाम चाहिए, कुदरत कला चाहिए, नेचर चाहिए। वो सांच,
वो तुझे राम जी में भेड़ा करेंगे, मिलाएंगे। ये अगवाणी है, ये लेकर जाने वाले हैं। चित्त आपका, निजमन आपका और निज नाम आपका, ये सांच है। ये इधर उधर आपको भटकाएंगे नहीं, सीधे परमात्मा में मिलाएंगे। और क्या कह रहे, ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, ज्ञान पोड़ियो मोक्ष का रास्ता क्या है, किधर खुलता है, कौन सी पोड़ है ज्ञान की, कौन सा पोड़ है मोक्ष में जाने की। मान के ज्ञान ही मोक्ष की पोड़ है, ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल दे। ज्ञान का सहारा, इस आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव, समता स्वभाव, आनंद स्वभाव। तुझे मोक्ष में जाना है तो ज्ञान में रहना। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसका अहंकार मिट जाता है। मन के ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर चित्त है, उसके ऊपर अहंकार है। अहंकार को मिटाने का क्या उपाय, ज्ञान। ज्ञान ज्ञान से अहंकार मिटे। अज्ञानता अहंकार का मूल है। तो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया तो महाराज फरमाए कि आपका अहंकार मिट जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बिना होने वाली नहीं है, बिना ज्ञान के नहीं होगी। और वो भी कौन सा ज्ञान चाहिए, पांचवा ज्ञान चाहिए, केवल्य ज्ञान चाहिए। श्रुति ज्ञान है, उसके बाद में मति ज्ञान है, उसके बाद में अवध ज्ञान है, उसके बाद में मन पर्याय ज्ञान है, उसके बाद में केवल्य ज्ञान। तो मोक्ष में जाने की पोड़ यही है, ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, सोहू सेंधा झाण, ओहू गरज गुदारनो, ररो बोलो वा बाण। ज्ञान में संतों ने, सदगुरु ने अहू सोहू बताया, आत्म चेतन बताया, परमात्म चेतन बताया, ररा ममा बताया, रकार मकार बताया। इन सब का आप श्वास उश्वास बताया, अहू सोहू श्वास उश्वास बताया। इन श्वास उश्वास के अंदर रकार और मकार का रसना और कागल्य से सदगुरु विधि से उच्चारण करो तो मोक्ष में जाओगे। ऐसे ज्ञान में बताया संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने। ऐसे आपको राम जी में मिलना है तो ए अगवाणी राम का, ये राम जी में लेकर जाने वाले अगवानी है, आपको आगे होकर लेकर जाएंगे। ये सबका आप संयोग ले देते। ए अगवाणी राम का सुनजो सब संसार, सभी नर नारी को कह रहे हैं। जो कोई भी राम जी में मिलना चाहते हैं, जो चौथे पद में संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में जाना चाहते हैं, तो इन सब का सहयोग ले लेना। ए अगवाणी राम का सुनजो सब संसार, जो चाहो हर्षो मिला तो चालो इनकी लार। यदि आप हरि से मिलना चाहते हो तो इनके संग चलो, इनको साथ लेकर चलो, इनके साथ आप हरि से मिल सकते। ये आत्मा परमात्मा में एक में हो सकती है, अरस परस हो सकती है, दीदार कर सकती है। ये सब शक्तियां अदृश्य है, और ये आत्मा भी अदृश्य है, परमात्मा भी अदृश्य है। आत्मा निरंजन है, परमात्मा निरंजन है, ये शक्तियां, ये सब शक्तियां भी निरंजन है। इन सब शक्तियों का सहयोग लेकर निरंजन आत्मा को निरंजन परमात्मा में मिलाना है। यासु मिलिया पाइये सिमरत सिरजनहार। वो सिमरत सिरजनहार परमात्मा है, जो सर्वसमर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, अजोनी है, जन्म है, निरंजन है, निराकार है, अविगत, अनंत अपार है, समयातीत है, कालातीत, वचनातीत, इंद्रियातीत। ऐसे परमात्मा से मिलने के लिए इन सब से मिलो, पहले इन सब से मिलकर आगे बढ़ो। आपका जन्म इसीलिए हुआ है इस धरती पर, उसमें भी भरतखंड में, उसमें भी कलयुग में। परमात्मा से मिलने के लिए आपको अवसर प्राप्त हुआ, इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। यासु मिलिया पाइये सिमरत सिरजनहार। इन सब का सहयोग नहीं लिया और आप केवल और केवल आन देव सुखराम के पूजा उपजे विकार, आप आन देव की पूजा में ही लगे रहे, तो आपके भीतर विकार उत्पन्न होंगे, विषय उत्पन्न होंगे, वासना उत्पन्न होगी और अधिक संसार में उलझ जाओगे। आन देव कौन है? शरीर, और ये शरीर के सुख, ये आन देव। एक आत्मा है, एक दूसरा अनात्मा है। आत्मा से भिन्न जो भी है वो सब आन देव। जिसने आत्मा से मिलने का, जानने का, सस्वरूप को बोध किया, वो तो परमात्मा से मिल जाएगा।
और जिस आत्मा की प्राप्ति का आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं किया, वो अनात्म में लगा रहा, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के व्यक्तियों के सुखों में लगा रहा, तो उसमें लगा रहना, तो उसमें तो और विकार उत्पन्न होते हैं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, वो गोचर जहां लग मन जाए, तहां लग माया जानो भाई। तो माया में उलझे रहना है या माया से निकलकर परमात्मा में मिलना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज जिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने जिन्य हो केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने जिन्य हो मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम राम